के बारे में जानिए। एक्यूट एंगल क्या है? जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो उसी को कहेंगे न्यून कोण। यानी कि स्पष्ट हो गया, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण को न्यून कोण कहते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए, न्यून कोण में आपको याद रखना है, न्यून कोण का मान जो होगा आपको 0 डिग्री से बड़ा, यानी कि न्यून कोण अगर मान लीजिए मानते हैं लेट न्यून कोण जो है आपको न्यून कोण बराबर अगर मानते हैं x, न्यून कोण बराबर x डिग्री, तो देखिए अगर x मानते हैं तो न्यून कोण का मान जो होगा x जो होगा 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा। ये न्यून कोण के लिए हुआ। यहाँ पढ़िए, x जो है 0 से बड़ा, ये मुंह खोला हुआ जिस तरफ रहेगा इसका समझ जाना उधर बड़ा है, जिधर तीर का चिन्ह नोक रहेगा उधर छोटा होता है। यहाँ जो है 90 डिग्री से छोटा लेकिन 0 डिग्री से बड़ा, उसको हम लोग कहेंगे न्यून कोण। ये हो गया गणितीय भाषा में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में कहेगा ये किस कोण को प्रदर्शित करता है, तो ये आपको न्यून कोण को प्रदर्शित करता है। ये जो है आपको एक्यूट एंगल। अब एग्जांपल जैसे देखिए 15 डिग्री है न्यून कोण डिग्री, आप देखिए 47 डिग्री है तो न्यून कोण, 85 डिग्री है तो न्यून कोण है, उसके बाद 89 डिग्री तक न्यून कोण हो जाएगा। जैसे ही 90 जाएगा तो आपको याद रखिए 1 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक न्यून कोण हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, न्यून कोण के बाद समकोण पढ़िए। समकोण, जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसी को समकोण कहते हैं। समकोण में अभी फिगर भी बनाएंगे। समकोण में क्या होता है आपको याद रखना है कि जिस कोण का मान 90 डिग्री हो उसी को समकोण कहेंगे। समकोण का मान जो है यानी कि याद रखिए कि अगर कोण का मान, कोण जो है कोई ले लीजिएगा, कोण अगर लेते हैं x बराबर अगर लीजिएगा 90 डिग्री तो इसी को कहेंगे राइट एंगल, ठीक है ना। तो दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं राइट एंगल के बारे में। राइट एंगल ये हो गया समकोण। समकोण जो होगा आपको याद रखिएगा इसी को 90 डिग्री, जिस कोण का मान 90 डिग्री हो उसी को समकोण कहते हैं। और समकोण में याद रखिए समकोण को चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रेट इस तरह से सावधान मुद्रा में अगर सीधा खड़ा हुआ कोई भी वस्तु है समकोण की, जैसे मान लीजिए एक दीवार या कोई जो है दीवार का जो खंभा होता है वो, उसके बाद कोई भी पोल होता है सीधा खड़ा रखते हैं तो वो 90 डिग्री पर उसको समझना है। अपने लोग ऐसे स्ट्रेट में खड़े रहेंगे सावधान रूप में तो वो 90 डिग्री का कोण हमारे पृथ्वी के साथ 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए उसके बाद अधिक कोण देखिए, एक होता है अधिक कोण ऑब्टस एंगल, इसको कहते हैं अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण देखिए क्या है, जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा उसी को हम लोग कह सकते हैं अधिक कोण। और इसी के अलावा जो है आपको 180 डिग्री से ऊपर भी चलता है तो उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। है बहुत प्रकार का कोण होता है, ऋजु पूरक, कोटि पूरक, तो ये जो है पूरक मतलब हो या पूरा करने वाला, लेकिन यहाँ जो है आपको एग्जैक्ट कोण के अनुसार जो है इसको कोण का प्रकार अभी पढ़ रहे हैं। 3 प्रकार का, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। अब देखिए अधिक कोण के लिए क्या हो जाएगा आपको याद रखना है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा यानी कम वाले कोण को अधिक कोण कहेंगे। और इसमें याद रखना है जैसे कोण अगर x लेते हैं तो याद रखना है यदि कोण मान लीजिए कि यदि कोण जो है आपको x डिग्री x है तो x का मान जो है आपको 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, यही हो जाएगा अधिक कोण। देखिए 0
लेस देन एक्स लेस देन 90 डिग्री, यानी कि एक्स का मान 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा, तो एक्यूट एंगल। उसके बाद यदि एंगल 90 डिग्री है तो उसको हम लोग राइट एंगल कहेंगे। यदि आपको 90 डिग्री से बड़ा यानी कि एक्स ग्रेटर देन 90 पढ़ेंगे, या ऐसे पढ़ सकते हैं 90 डिग्री लेस देन एक्स और लेस देन 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री से छोटा लेकिन 90 डिग्री से बड़ा हो, उसको हम लोग अधिक कोण कहेंगे। आप फिगर देखिए, फिगर जो है सबसे पहले समकोण ही समझिए। समकोण को अगर समझिए तो उसके अनुसार हम लोग न्यून कोण और अधिक कोण आसानी से समझ सकते हैं। समकोण देखिए, ये समकोण रहा ऐसे, यहां जो है आपको 90 डिग्री, समकोण का चिन्ह ऐसे याद रखना है। समकोण का चिन्ह जहां कहीं भी 90 डिग्री कोण बनता होगा यहां पर ऐसे चिन्ह दिया रहता है। आप लोग फिगर देखिएगा किताब में भी, या फिर जब आप लोग भी बनाइएगा या कोई भी टीचर लोग पढ़ाते हैं तो देखिएगा समकोण जहां पर बनता है वहां ये चिन्ह दिया जाता है। ये समकोण का चिन्ह याद रखना है। अब देखिए ये सीधा है, अब ऐसे सीधा है, अगर हम लोग सीधा है तो क्या करते हैं, अगर सीधा है, अगर सीधा के अनुसार कभी इधर झुकेंगे कभी इधर झुकेंगे, तो झुकना जो है आपको न्यून कोण और अधिक कोण में तब्दील हो जाएगा। जैसे देखिए अभी इसी रेखा को अगर इधर झुकाते हैं, ये बन रहा है इसके अनुसार 90 डिग्री, तो जिसके अनुसार बनता है उसी के आंतरिक भाग में चलेगा, आंतरिक भाग में उसी की ओर तब चलेगा, तो समझिए वो कोण का मान छोटा होता चला जाता है। जैसे देखिए इस रेखा के जो है, इस रेखा के अंतर्गत ही आएगा, तब हो जाएगा आपको न्यून कोण। जैसे देखिए ऐसे यह रेखा है, ये इसी रेखा को लिए हैं, इसी रेखा को क्या करेंगे ऐसे झुका देंगे, तो जिसके साथ कोण बनेगा, जिस रेखा के साथ, इस रेखा के साथ समकोण बन रहा है, इसी रेखा के साथ इस भुजा को झुका देंगे, इस भुजा को झुका दिए। झुकाने के बाद देखिए तो क्या होगा, ये जो है इसी रेखा के अंतर्गत, ये जो है इसी के आंतरिक भाग में आ गया है, तो ये जो है आपको 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा, लेस देन 90 डिग्री। इसको कहेंगे न्यून कोण। न्यून कोण 1 डिग्री भी कम आएगा, 90 से 1 डिग्री भी अगर छोटा हुआ, दशमलव में भी होगा कम, तो समझिए न्यून कोण की तरफ। अगर वह कोण बनाने वाली रेखा से बाहर की ओर चलेगा तो वह अधिक कोण, यानी कि कोण बनाने वाली रेखा जिसके साथ कोण बन रहा है, इसके साथ कोण बन रहा है, अगर इसके बाहर दिशा में ये चल रहा है तो इसका मतलब ये अधिक कोण हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको अधिक कोण, ये हो गया आपको अधिक कोण। अब देखिए न्यून कोण, अधिक कोण, ये हो गया आपको समकोण। याद रखना है समकोण, समकोण याद रखिए, समकोण से छोटा, समकोण से डाउन चलेगा इधर तो उसको हम लोग न्यून कोण है, और समकोण से आउट एरिया की तरफ चलेगा यानी बाहरी क्षेत्र में